वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन होने के बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देयर आर थ्री केसेस, फर्स्ट एंड ऑन पोजीशन, सेकेंड ट्रांसवर्स एंड थर्ड एट जनरल पॉइंट। तो चलिए पहला केस, इसको किस किस नाम से पहचानते हैं जरूर ध्यान रखने वाली बात है, इनके नेमिंग्स जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए पहला एक्सियल, या वर्ड आएगा एंड ऑन, या फिर बोला जाएगा नॉन इक्वेटोरियल, या फिर बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। यानी चार नाम में से किसी भी नाम से पहचाना जा सकता है। तो प्लीज ये नेम्स इसके पूरे प्रॉपरली याद रखिएगा। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है नॉन इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में, तो जब नॉन इक्वेटोरियल बोलेगा तो एक्सियल को सोचेंगे आप, ठीक है। मैं इसका एक डायग्राम बना करके इसको डिराइव करने जा रहा हूं, सुने ध्यान से। हमने आपको सिखाया था कि सपोज करिए देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे मेक्स अ डाइपोल। इसका चलो सपोज करो नाम ए बोल दीजिए, इसको बी कह दीजिए। ये निगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। यहां इसका सेंटर वो ले लीजिए। हमारा जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा वो एक्सियल पॉइंट है। देखो जिस एक्सिस पर डाइपोल लेटा हुआ है, एक्स एक्सिस पे है कि नहीं, तो हमें जिस फील्ड को निकालना वो भी एक्स एक्सिस पे कंसीडर करना पॉइंट। तो ये पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया एट द एक्स एक्सिस, इसलिए इस केस का नाम एक्सियल पड़ता है। हमेशा डिस्टेंस सेंटर से मेजरमेंट की जाती है, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने सेंटर से कितना ले लिया है, आर ले लिया है। जबकि डाइपोल की जो लेंथ टोटल हमने लेट की थी, भी पीछे याद होगा बताया था 2l, तो इसको अगर सेंटर से ब्रेक कर दिया जाए तो लेंथ क्या हो जाएगी, l और l। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने जा रहे हैं। हम पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। डाइपोल बनाने के लिए 2 पॉइंट चार्ज चाहिए होते कि नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम यहां पर फील्ड निकालेंगे। देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द नेगेटिव पॉइंट होती है। कैसी होती है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं। ऐसे अगर आपको ऐसे मैं बता दूं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, यानी फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगी, इनवर्ड, यानी टुवर्ड द चार्ज। लेकिन ड्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज अगर हम निकालें यही फील्ड, तो अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखिए E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन, E1 हमने किसको लिख दिया है, माइनस क्यू को। किसको लिख दिया, इसकी वजह से जो फील्ड बनी उसका नाम क्या बोला मैंने, E1। और जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनी उसका नाम हमने क्या बोला है, E2। ये दो हमारे पास अलग अलग फील्ड इस P पॉइंट पर निकल रहे हैं। फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट पता करने के लिए सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले E1 E2 को डिटरमाइन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलो पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से फाइंड कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ये हमारा पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है ना। पॉइंट चार्ज का जो फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, या K Q बाई आर स्क्वायर आप कह सकते हो। इसको बहुत लोग K लिख देते हैं, ठीक है, वो एक ही बात है। और Q यहां पर माइनस वाला लिया और वहां से डिस्टेंस लेनी A पॉइंट से लेकर P पॉइंट। देखो हमारा चार्ज कहां है, A पर, और हमें डिटरमाइन कहां करनी फील्ड, P पर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, AP। अगर AP की टोटल वैल्यू हम आपसे पूछें तो R तो सेंटर तक है ना, यहाँ इतना एक्स्ट्रा और है कि नहीं, और ये कितना L है। तो AP की वैल्यू अगर यहां मैं आपसे कहूं तो कितनी होगी, R प्लस L होगी कि नहीं होगी। ये यहां पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर फार्मूले में होता है। तो 1/4πε0 प्लस ये माइनस का क्यू रख लिया है, साइन नहीं रखते हैं क्योंकि डायरेक्शन ले रहे हैं साथ में। AP की वैल्यू रख लीजिए R प्लस L होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 डाल दीजिए इसको। एनी डाउट। अब हम बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड। पॉजिटिव चार्ज कहां पर प्लेस किया तुमने, पॉइंट बी पर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखो प्लस क्यू चार्ज से हम लोग फील्ड निकालने वाले हैं। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, E2। E2 इज इक्वल टू के क्यू। के मतलब आप चाहे पूरा के लिखो या ऐसे लिख दो पूरी वैल्यू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस B से लेकर के P तक की, तो इसको लिखेंगे BP स्क्वायर। और BP की जो वैल्यू है वो अगर ध्यान से देखो आप, O से P है हमारा R,
और B से P चाहिए तो L कम हो गया कि नहीं हो गया, तो R माइनस L इस्तेमाल होगा यहां पर। तो इसको चलो पुट कर लीजिए, तो E2 इज इक्वल टू बन के आया हमारा 1/4πε0 Q बाई BP की वैल्यू हो गई R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन डाल दिया 2। क्या इतना समझ में आया? पहले बताओ। हम इनकी नेट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं? रिजल्टेंट। दोनों फील्ड अपोजिट में डायरेक्टेड है तो नेट सब्ट्रैक्ट होके आएगा। बट कौन सा बिग है, E1 बड़ा या E2 बड़ा? ये कैसे पता चलेगा? सुन लो, इसको दो तरीके से हम पता कर सकते हैं। E1 ग्रेटर है या E2? पहली बात हम आपको बता दें, पॉइंट चार्ज के फार्मूले से अगर हम बात करें, फील्ड हमेशा डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली होती है। कैसी होती है? कूलम्ब्स लॉ में देखो, फोर्स से तो फील्ड बनता है, तो फोर्स डिस्टेंस का इनवर्स होता है स्क्वायर का। तो जहां से डिस्टेंस, तो देखिए हम लोग रिजल्ट्स तो E1 E2 फाइंड ही कर चुके हैं। अब हम कंटिन्यूअस आगे से पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग एक बात कर रहे थे, देखो याद करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन की बात करूं तो डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली होता कि नहीं होता, बताओ। तो इसमें हमारा जो डाइपोल बना था, याद करिए इस तरह से, डाइपोल से अगर हम डिस्टेंस कंपेयर करें, ये मान लीजिए ये पॉइंट था, ये B था हमारा, ये माइनस Q था और ये प्लस Q था। यहां से टोटल जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वही तो R होती है। यहां पर हमने E1 लिया हुआ था, आपको याद होगा, अभी बनाया था पीछे मैंने। E1 इस तरफ को है और E2 इस तरफ को है। E1 बना था हमारा ड्यू टू माइनस चार्ज। ओके, तो बताओ अच्छा, माइनस वाले की डिस्टेंस P से ग्रेटर है या प्लस वाले की डिस्टेंस ग्रेटर है? बताओ। माइनस वाले की ज्यादा है ना, यानी E1 ज्यादा दूर से निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस ज्यादा है। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड लेस होगा। तो यहाँ E1 लेस है और E2 ग्रेटर है। हम यहां कह सकते हैं कंपैरिजन वाइज अगर हम बात करें, हियर E1 लेस देन E2। एक और कंपैरिजन करने का तरीका है, यहां डिवाइड किससे कर रहे हो आप? R प्लस L से। और यहां किससे डिवीजन हो रहा है? आप ही बताओ, अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर स्मॉल आएगा कि नहीं आएगा? और अगर छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, R माइनस L यानी लेस देन, वह से ऊपर वाले से कि नहीं है, तो डिवाइड करो तो बड़ी वैल्यू देगा आंसर में, यानी E2 ग्रेटर है। तो जब हम नेट निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, तो E2 माइनस E1 करेंगे। क्या करेंगे? तो नेट फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, ध्यान से समझिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। लिखते समय इसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कौन सा पहले रखना है। E2 की वैल्यू हमारी क्या? 1/4πε0 Q बाई R माइनस L होल स्क्वायर। इसको ले लो 1/4πε0 Q R प्लस होल स्क्वायर। ओके, इसमें से कुछ कॉमन है क्या? 1/4πε0 और Q। यहां बचेगा हमारा R माइनस L होल स्क्वायर माइनस में R प्लस L होल स्क्वायर। चलो एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर दो। 1/4πε0 Q इन ब्रैकेट R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL आएगा कि नहीं आएगा? होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने साथ में ही, यहां से ओपन करोगे माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये माइनस 2RL, बाहर से माइनस, तो टोटल क्या बन जाएगा? प्लस 2RL। इतना तो समझ गए होगे ना आप लोग, मुझे लग रहा है। R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ द रिजल्ट बिकम्स 1/4πε0 Q। ये देखो 4RL होने वाला है ऊपर, यहां A माइनस बी, A प्लस बी बन गया कि नहीं बन गया? तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना समझ गए होगे ना आप लोग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो P जो होता है वो क्या होता है? 2QL होता है, तो इसमें से 2Q और L एक साथ कर दो, तो 1/4πε0 2QL अलग कर दिया मैंने, उसको P लिख दूंगा, 2 बचा और R बचा। देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर हमने लिख लिया है P। तो E इज इक्वल टू बन गया हमारा 1/4πε0 P इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही रिजल्ट है एक्चुअल। अगर कभी बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो मुझे ये फार्मूला यूज करना चाहिए, बट हम लोग मोस्टली ये मान लेते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं, इफ
आर इज मोर ग्रेटर देन एल, आर बड़ा बहुत एल से, तो आर स्क्वायर आल्सो मोर ग्रेटर देन, तो हम कहेंगे एल स्क्वायर इज निग्लेजिबल, एल स्क्वायर इज निग्लेजिबल एज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के सामने फिर एल स्क्वायर की वैल्यू कोई मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये तभी सिचुएशन होगी जब आर काफी ग्रेटर हो, जैसे एग्जांपल में अगर आर हमारा सेंटीमीटर्स में और एल एंगस्ट्रॉम में है तो आप इसको लीव कर दें। लेकिन पता लगा किसी क्वेश्चन में आर भी सेंटीमीटर में है, एल भी सेंटीमीटर में है, तो आप यही फार्मूला यूज करिए, इसके आगे जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं वो ना यूज करिए, नहीं तो वैल्यू पे असर पड़ेगा आपका। ये थोड़ा ध्यान रखना, मेरी बात फिर सुनिए। अगर हमारा आर यानी जो डिस्टेंस पॉइंट की है वो सेंटीमीटर्स या मीटर्स में वो पता लगे, और जो एल है वो एज कंपेयर टू काफी छोटी, जैसे एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोमीटर में, तो आप मॉडिफाइड रिजल्ट यूज कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर सपोज करो आर सेंटीमीटर में ही है और एल भी सेंटीमीटर में हो, भले आर हो 50 और एल हो 22 मतलब, लेकिन फिर भी निग्लेजिबल नहीं कह सकते हो आप। तो सेम यूनिट अगर गिवन है तो फिर आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन खैर मॉडिफाई लिख लीजिए, ज्यादातर लोग इसी को बताएंगे आपको या यही यूज करने के लिए कहेंगे। तो यहां देखो मैंने कहा आर स्क्वायर निग्लेजिबल हो गया, तो जरा देखना क्या बच रहा है नीचे, एल स्क्वायर तो लीव कर दिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर बना मतलब आर की पावर 4, एक पावर कैंसिल हो गई, तो E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। अच्छा, रिजल्ट कभी भी डेरिवेशन किया करो तो लास्ट में क्या लिखनी होती है, यूनिट। अच्छा, डायरेक्शन और बता दो इस E का, तो देखो दो ही थी, E1 और E2, ग्रेटर कौन सी थी, E2 ग्रेटर कौन सी थी, तो ये रिजल्ट जो बचा वो किसके हिस्से का बचा है, E2 का ही तो बचा, E1 का तो माइनस हो चुका है ना इससे। तो जिस तरफ E2 की डायरेक्शन थी, देखो E2 की डायरेक्शन किस ओर थी, E2 अवे फ्रॉम द डाइपोल, देखो तो डायरेक्शन लिख देना अवे फ्रॉम द डाइपोल, बस इसको नोट